क्या आपको लगता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और महाराणा प्रताप केवल जंगलों में भटक रहे थे? अगर हां, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। इतिहास का सबसे गहरा राज वो नहीं है जो मुगलों के दरबारी इतिहासकारों ने अपनी झूठी किताबों के पन्नों पर लिखा है। जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया वो है राजपूताना का वो खौफनाक और खूनी पलटवार, जब केवल एक ही महीने के भीतर 50 से अधिक मुगल छावनियों और किलों को शमशान में बदल दिया गया था। अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम महाराणा प्रताप के उस 56 के महासंग्राम की बात करेंगे जिसका खौफनाक सच आपके होश उड़ा देगा। वर्ष 1576 हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद मुगल बादशाह अकबर को लगा था कि उसने मेवाड़ की रीढ़ पूरी तरह से तोड़ दी है, लेकिन यह उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में एक शेर अभी भी जिंदा था, जिसकी आंखों में अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की धधकती हुई ज्वाला थी, महाराणा प्रताप। अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह से कुचलने के लिए एक बेहद खौफनाक और दमघोटू रणनीति अपनाई। उसने मेवाड़ के चप्पे चप्पे पर अपनी सैन्य छावनियां, थाने स्थापित कर दीं। विशेष रूप से दक्षिणी मेवाड़ का 56 का वो दुर्गम जंगली इलाका, जहां 56 छोटे बड़े मुगल किले और चौकियां बनाई गईं, ताकि महाराणा प्रताप की रसद और हथियारों की आपूर्ति को हमेशा के लिए काट दिया जाए। 56 के इस इलाके में मुगलों ने अपनी पूरी क्रूरता की हदें पार कर दी थीं। निर्दोष ग्रामीणों पर बर्बर अत्याचार किए जा रहे थे और किसानों की फसलें लूटी जा रही थीं। मुगलों के भारी तोपखाने और आधुनिक बंदूकधारियों मैचलॉक मेन ने पूरे 56 क्षेत्र को एक अभेद्य किलेबंदी में बदल दिया था। अकबर के सिपह सालारों को पूरा यकीन था कि भूख और संसाधनों की कमी के कारण महाराणा प्रताप जल्द ही घुटने टेक देंगे, लेकिन वे राजपूती खून की तासीर को बिल्कुल नहीं जानते थे। प्रताप ने हार मानने के बजाय जंगलों में भीलों और स्थानीय आदिवासियों के साथ मिलकर एक ऐसी खूंखार और अनुशासित सेना तैयार की जो मुगलों के लिए साक्षात काल बनने वाली थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि मुगलों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि अरावली की यह खामोशी एक बहुत बड़े खूनी तूफान की आहट थी। महाराणा प्रताप ने पारंपरिक युद्ध नीति को पूरी तरह से छोड़कर गनिमी कावा यानी छापामार युद्ध का सहारा लिया। उन्होंने राणा पूंजा भील के नेतृत्व में भील योद्धाओं की एक ऐसी दुर्जय टुकड़ी तैयार की जो रात के अंधेरे में चीते की तरह अपना शिकार करती थी। इन अजय योद्धाओं के पास जहर बुझे हुए अचूक तीर, भारी खांडा और गोफन थे, जो पहाड़ी इलाकों में मुगलों की भारी तोपों पर भारी पड़ने वाले थे। प्रताप की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। दुश्मन को सीधे खुले मैदान में न बुलाकर उनकी छावनियों पर अचानक और इतनी तेज गति से हमला करना कि उन्हें अपनी तलवार म्यान से निकालने तक का मौका न मिल सके। 56 के महासंग्राम से पहले मुगलों के सबसे मजबूत गढ़ दीवेर को तोड़ना बेहद जरूरी था। अक्टूबर 1582 ईस्वी में विजयादशमी के दिन महाराणा प्रताप और उनके वीर पुत्र अमर सिंह ने दीवेर की मुगल छावनी पर एक विनाशकारी प्रहार किया। इस युद्ध में अमर सिंह ने अपने भारी भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा खौफनाक वार किया कि भाला सुल्तान खान के लोहे के कवच को चीरता हुआ उसके घोड़े का सीना फाड़कर जमीन में गहराई तक धंस गया। मुगल कमांडर को एक ही वार में घोड़े सहित जमीन में कील की तरह गाड़ दिया गया था। इस विभत्स दृश्य को देखकर पूरी मुगल सेना में मौत का खौफ छा गया और वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। दीवेर की इस खौफनाक जीत ने मुगलों की रूह तो कपा दी थी, लेकिन महाराणा का असली ऑपरेशन 56 तो अब शुरू होने वाला था। दीवेर की ऐतिहासिक जीत के बाद महाराणा प्रताप और उनकी सेना के हौसले आसमान छू रहे थे। अब उनकी पैनी नजर दक्षिणी मेवाड़ के उस 56 क्षेत्र पर थी, जहां मुगलों ने 56 से ज्यादा चौकियां बनाकर कब्जा कर रखा था। ये इलाका घने जंगलों, गहरी खाइयों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मुगलों को लगता था कि इतनी सारी छावनियों को एक साथ हराना किसी भी इंसानी सेना के लिए असंभव है।
अगर राजपूती सेना एक किले पर हमला करती तो बाकी 55 किलों से कुमुक तुरंत पहुंच जाती। इसलिए प्रताप ने ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की गति से एक साथ कई चौकियों पर हमला करने की एक असंभव और जानलेवा योजना बनाई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को छोटी लेकिन बेहद घातक और तेज तर्रार टुकड़ियों में बांट दिया। हर सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व एक खूंखार राजपूत सरदार या भील कमांडर कर रहा था। रात के घने अंधेरे में जब मुगल सैनिक अपनी छावनियों में सो रहे होते, तब ये टुकड़ियां मौत बनकर उन पर टूट पड़तीं। न कोई चेतावनी दी जाती, न कोई युद्ध का बिगुल बजता। सीधा किले के मुख्य दरवाजों पर बारूद से धमाका किया जाता और भील तीरंदाजों के जहर बुझे तीर मुगल प्रहरियों के सीने के पार हो जाते। राजपूती तलवारें हवा में ऐसे लहरातीं जैसे साक्षात मौत तांडव कर रही हों। ये एक ऐसा खौफनाक नरसंहार था जिसका मुगलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक साथ हुए इस चौतरफा और भयंकर हमले ने मुगलों को पूरी तरह अंधा कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा खूनी खेल अभी बाकी था। मुगलों की संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर रह गई थी। एक मुगल थाने को खबर ही नहीं लग पाती थी कि उसके पड़ोसी थाने को रातों रात शमशान में बदल दिया गया है। महाराणा प्रताप के खांडे की चमक और भीलों के तीरों की बौछार से छप्पन का पूरा इलाका थर्रा उठा। जब तक दिल्ली या आगरा से कोई सैन्य सहायता पहुंचने की उम्मीद बनती, तब तक राजपूती सेना अपना काम तमाम करके वापस अरावली के जंगलों में ओझल हो जाती। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये उन आंसुओं और उस खून का निर्मम प्रतिशोध था जो मुगलों ने मेवाड़ की पवित्र धरती पर बहाया था। मुगल चौकियां राजपूती आंधी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। मात्र कुछ ही हफ्तों के भीतर महाराणा प्रताप की आक्रामक सेना ने छप्पन के इलाके में स्थित मुगलों की लगभग सभी 56 छावनियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। जो मुगल सैनिक जिंदा बचे, वे अपनी चौकियों को जलता हुआ छोड़कर इस कदर भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर मेवाड़ की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। दुनिया के सैन्य इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, वो इतनी तीव्र गति से वापसी करे और एक ही महीने के अंदर दुश्मन के 50 से अधिक किलों को मटियामेट कर दे। प्रताप के इस खौफनाक ऑपरेशन 56 ने दिल्ली के तख्त को जड़ से हिलाकर रख दिया था। मुगल सेनापति अपनी जान बचाने के लिए आगरा और अजमेर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन महाराणा का यह प्रचंड पलटवार यही रुकने वाला नहीं था। 56 के इस महासंग्राम में निर्णायक विजय प्राप्त करने के बाद प्रताप ने उन सभी जगहों से मुगलों के निशानों को हमेशा के लिए मिटा दिया। मुगल झंडों को फाड़कर वहां मेवाड़ का पवित्र सूर्यवंशी भगवा ध्वज पूरे गर्व के साथ फहराया गया। तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और गरीब किसानों को उनकी छीनी गई जमीनें वापस लौटाई गईं। ये केवल एक भौगोलिक विजय नहीं थी, बल्कि ये मेवाड़ की आत्मा और स्वाभिमान की विजय थी। प्रताप ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि एक सच्चे योद्धा को आधुनिक हथियारों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उसकी निष्ठा से पहचाना जाता है। अकबर की विशाल सेना बेबस हो चुकी थी। 56 के इस इलाके को पूरी तरह मुगलों से मुक्त कराने के बाद वर्ष 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने इस दुर्गम और सुरक्षित क्षेत्र में स्थित चावंड पर आक्रमण किया। वहां के स्थानीय शासक लूनिया राठौड़ को हराकर प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी घोषित किया। उन्होंने वहां अभेद्य महलों, हथियारों के कारखानों और चामुंडा माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। चावंड अगले कई दशकों तक मेवाड़ की अजेय शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र बना रहा। यहीं से प्रताप ने अपने साम्राज्य को फिर से सुसंगठित किया और एक ऐसी अभेद्य सैन्य व्यवस्था खड़ी की जिसे भेदने की ताकत मुगलों के किसी भी सेनापति में नहीं बची थी। चावंड के किले पर भगवा लहराते ही अकबर के महल में मातम छा गया था। लेकिन इस महाविजय का सबसे चौंकाने वाला सच अभी सामने आना था। जब आगरा के विशाल दरबार में अकबर को 56 के इलाके के छिन जाने और 50 से अधिक मुगल छावनियों के नष्ट होने की खबर मिली, तो वो हताशा और खौफ से भर गया। जिस महाराणा प्रताप को वो जंगलों में भूखा मारने का ख्वाब देख रहा था, उसी अजय योद्धा ने उसकी नाक के नीचे से पूरा का पूरा दक्षिणी और पश्चिमी मेवाड़ वापस छीन लिया था।
कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर जैसे प्रमुख केंद्र अब फिर से महाराणा प्रताप के पूर्ण नियंत्रण में थे। इस भयंकर और अपमानजनक हार के बाद अकबर का मनोबल इतना टूट गया कि उसने 1585 के बाद से लेकर प्रताप की मृत्यु तक मेवाड़ पर कोई भी सीधा सैन्य अभियान भेजने की हिम्मत ही नहीं की। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के इतिहासकारों ने केवल हल्दी घाटी के युद्ध को ही महिमा मंडित किया, जहां युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। लेकिन दीवेर का भयंकर युद्ध और 56 का वो खौफनाक महासंग्राम, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों को उनके घर में घुसकर मारा और 50 से अधिक किलो को एक झटके में वापस ले लिया, उसे हमारे स्कूली पाठ्यक्रम से एक बहुत बड़ी साजिश के तहत गायब कर दिया गया। एक राष्ट्र जो अपने असली विजेताओं और उनके पलटवार की कहानियों को भुला देता है, वो पीढ़ियों तक एक वैचारिक गुलामी का शिकार रहता है। महाराणा प्रताप ने जंगलों में सिर्फ घास की रोटी नहीं खाई थी, बल्कि उन्होंने मुगलों को मौत के घाट उतारा था। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मुगलों का ऐसा घमंड तोड़ने वाले इस अजय महानायक के असली इतिहास को हमसे क्यों छिपाया गया? महाराणा प्रताप का यह प्रचंड पलटवार दुनिया के सैन्य इतिहास का एक बेजोड़ अजूबा है। बिना किसी बड़े खजाने, बिना किसी विशाल शाही सेना के, केवल अपने स्वाभिमान और मुट्ठी भर भील राजपूत योद्धाओं के दम पर उन्होंने उस समय की एक वैश्विक महाशक्ति को घुटनों पर ला दिया था। 19 जनवरी 1597 को जब महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वे किसी के गुलाम नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजा थे। उनके शरीर पर युद्ध के अनगिनत घाव थे, लेकिन उनकी आत्मा ने कभी किसी विदेशी आक्रांता की अधीनता स्वीकार नहीं की। 56 का ये महासंग्राम हमें ये सिखाता है कि युद्ध केवल मैदान में हथियारों से नहीं बल्कि फौलादी इरादों से जीता जाता है। महाराणा प्रताप का 56 का महासंग्राम इतिहास का वो स्वर्णिम और रक्त रंजित अध्याय है जो हमें सिखाता है कि अगर सीने में मातृभूमि के लिए धधकती हुई आग हो तो हारा हुआ युद्ध भी जीता जा सकता है और खोया हुआ साम्राज्य भी वापस छीना जा सकता है। उनका ये अजय पलटवार आज भी हर सच्चे हिंदुस्तानी की रगों में उबाल ला देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर महाराणा प्रताप के इस असली विजय इतिहास को स्कूलों में पढ़ाया जाता तो हमारे युवाओं का आत्मविश्वास आज कुछ और ही होता? मुझे अपने विचार कमेंट्स में अभी लिखकर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा ये अनहर्ड हिस्ट्री का सफर ऐसे ही चलता रहे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक शेयर करें। जय भवानी, जय महाराणा।